अशोकनगर शहर में यूं तो 102 गौशालाएं हैं, मगर इनकी हालात किसी से छुपे नहीं है। सड़कों पर गायों को आवारा रूप से घूमने और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार लंबे समय से परेशान है। इसी को लेकर कुछ युवाओं ने जिले भर की सभी गौशालाओं को अपने खर्चे और अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर निरीक्षण करने का निश्चय किया है, जो पिछले कुछ दिन से लगातार जा भी रहे हैं। आज जब ये लोग ढाकोनी की गौशाला में पहुंचे तो वहां की व्यवस्थाओं को देखकर तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब सामने आई। यहाँ की गौशाला में जिस स्थिति को देखा गया है, वो उसके सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी हुए हैं। उसके अनुसार महीनों से इस गौशाला में साफ सफाई नहीं की गई है। गौमूत्र और गोबर सड़ने की हालत में हो गए हैं, जिसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही है। इस दल के सदस्य केपी यादव ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने सहयोगियों के साथ में जिले की सभी गौशालाओं के निरीक्षण के कार्यक्रम पे हैं। आज जब ढाकोनी में पहुंचे तो अब तक की सबसे खराब स्थिति उस जगह पर मिली है। घुटनों घुटने तक कई जगहों पर जो है गंदगी जमी हुई है, कीचड़ जमी हुई है। जिस स्थान पर गायों को चारे के लिए हौदी बनाई गई है, उस चारे हौदी को अगर आप देखेंगे तो उसमें घास उग चुका है, जिसको देखकर लगता है कि महीनों यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि रात्रि के समय में गायों को यहाँ एक बंधन के रूप में बांधा जाता है और सुबह छोड़ दिया जाता है। ये हालात रहे होंगे, मगर अभी की स्थिति देखकर तो गाय भी इसमें प्रवेश करने से शायद हिचकिचाती हों। इस पूरी अव्यवस्था को लेकर इस दल के सदस्यों ने गहरी नाराजगी जताई है। मौके पर सरपंच को भी बुलाया गया, उनको भी जो है इस सब चीज़ों से बताया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारी, एसडीएम, सीएमओ और दूसरे जो भी जिम्मेदार लोग थे, उनको भी इसके बारे में बताया है। कुछ देर के लिए इन्होंने सांकेतिक रूप से धरना भी दिया है और चेतावनी दी है कि जल्दी अगर गायों से जुड़ी ये व्यवस्थाएं सही नहीं हुई तो इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस समिति के सदस्यों का कहना है कि जिले भर में इतनी बड़ी संख्या में गाय होने के बाद भी अगर सड़क पर गाय हैं तो कहीं ना कहीं गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी चूकें सामने आ चुकी हैं और ये दिख भी रही हैं। इसी कारण दर दर की ठोकरें खाती हुई गाय फिर रही हैं। अब देखना होगा कि इतनी गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद भी प्रशासन इस पर क्या काम करता है। देखिए, हम आपको बताएं, काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है जितनी भी गौशालाएं हैं, काफ़ी गौशाला संचालक जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जबकि आज की तारीख में आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार 40 रुपये प्रति गाय के हिसाब से एक गाय के लिए दे रही है, जो कि पर्याप्त होता है। लेकिन उसमें भी वो लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं में अनियमितता कर रहे हैं। मतलब कहीं कहीं गौशालाओं में तो भैया इतनी भयानक स्थिति है कि अपनी रूह कांप जाती है। अभी हम करीब 7, 8, 10 दिन से अलग अलग निरीक्षण कर रहे हैं गौशालाओं में जाकर अपने स्तर से, और हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के प्रति जागरूक करें, गाँव वालों को जागरूक करें, वहाँ के गौशालाएँ जो हैं उनकी सुचारू रूप से ठीक ठाक संचालन हो। इसी तहत आज हम काफ़ी 5-6 जगह गए थे हम, लेकिन इसके बाद फिर हम आज ढाकोनी गौशाला गए और वहाँ की जो हमने स्थिति देखी, यार इतनी कष्टदायक स्थिति वहाँ की थी कि उसको देखकर रोंगटे खड़े हुए हमारे कि कैसे गौ माता यहाँ पर जो है रात गुजारती होगी। मतलब आप देखेंगे भैया, पूरी गौशाला में 1.5, 2 फीट गोबर, सड़ा हुआ गोबर, कीचड़ जिसमें से बदबू आ रही, मच्छर पल रहे हैं, वो भरा था पूरी गौशाला में। अंदर जहाँ गौशाला बनती है, जहाँ हौदी या भूसा डालना चाहिए, भूसा की एक दाना नहीं, और उसमें पूरे में जो कीचड़ भरा है 1.5 फीट। पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी की व्यवस्था, पानी की हौदी में घास उग रहा था, घास, और एक टंकी 2 टंकी थी अंदर, एक में घास उग रहा था, एक में कचरा डला था, गोबर, कुछ था ही नहीं पानी। बाहर एक टंकी थी पानी की, उसमें जो मच्छर और उसमें कीड़े तो बिलबिला रहे थे, वो पानी था वहाँ। वहाँ के सरपंच सेक्रेटरियों से भी आपकी बात हुई इस विषय में? सरपंच सेक्रेटरी से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। जबकि हकीकत ये है, सरपंच ने खुद कहा कि अभी इससे 1 महीने पहले ही 1,20,000 रुपये हमको मिले हैं। मतलब प्रति महीना उनको 1.25 लाख रुपये गौशाला के लिए वह मिल रहे हैं, गायों के लिए। और उसमें से भी हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने पल्ला झाड़ लिया। बोले मैं अभी गया था, मैं ड्यूटी थी मेरी, मैंने देखा, और मैंने कहा आपकी मिली भगत है। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तभी तो गौशाला वहाँ की व्यवस्था के बाद उसको पैसा मिलता है। तो बोलने लगा आप मेरे बारे में अगर इस तरीके कह रहे हैं तो मैं ये, मतलब थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके वो बोला जो है। तो कुल मिला के देखा जाए, बहुत जोर से अनियमितता देखने को मिली आज हमको। वहाँ की जो स्थिति देखकर आपको लग रहा है इसमें गौशालाओं में गैयाँ आती होंगी, गाय वगैरह पहुँचती हैं, उसमें लग रहा है? भाई साहब, बेजुबान जानवर है।
वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, बोल नहीं वहाँ पे सकता, पहुँचती होंगी कह क्या, नहीं वहाँ पे सकता। रह रही? वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो जानवरों को क्या है, जैसे गायों को उन्होंने घिरा और जबरदस्ती डंडों के बल पर अंदर पर लगा दिया, गेट लगा दिया। अब गाय की तो मजबूरी है यार, वो बारिश में वहाँ उसके अंदर खड़ी होगी, उस कीचड़ में ही रात में खड़ी रहेगी, बैठ तो नहीं पाएगी, पूरी रात खड़ी खड़ी गुजारेगी वो। तो ये पैसा आता है तो किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, आपको इस विषय में बात हुई थी? मैं तो ये कहूंगा, ये पैसा जो आ रहा है ना, पूरा इसका दुरुपयोग हो रहा है, बंदर बांट हो रही होगी 100%। क्यों हो रही होगी? डॉक्टरों के वेरीफाई करने के बाद ही इसमें गाय है इस महीने में, तब पैसा मिलता है। अब वो कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, अगर वहाँ है भी नहीं भी है स्थिति, तो उन्होंने कैसे कर दिया? जी जांच का विषय आप मान? पूरी जांच का विषय, इस बारे में हमने हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको अवगत करा दिया है, संबंधित एसडीएम महोदय को ईसागढ़ गौड़ साहब को अवगत कराया, जनपद सीओ महोदय को अवगत कराया। उन्होंने कहा मीटिंग में हम तो सोचे थे वो लोग आते, और हमने तो संकेत धरना भी दिया। तो फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई तो क्या आश्वासन मिला है? प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको बार बार फोन लगाया, सरपंच सेक्रेटरी और जो सेवादार थे वो सब लोग आगे बोले आप हमको कुछ देर का समय दे दो, हम पूरी व्यवस्था सुधार देंगे और आगे से ऐसी अनुमति नहीं मिलेगी। ये सारा आश्वासन उनसे हमको मिला। हमने उनको भी 5 दिन का समय दिया है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। प्रशासन से हम मांग करते हैं, तभी ये लोगों में सुधार होगा। अगर जिले में इस तरीके की अनियमितता है और जब तक उन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक लोगों को सह मिलेगी, ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। इन लोगों का, जैसे आज ढाकवानी की जो गौशाला है, जो जैसे इन लोगों को आज पूरे जिले ने करीब, मैंने सोशल मीडिया पर डाला, उसको 30,000 लोगों ने देखा, हजारों लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना आ जाएगी, उन्होंने कहा होगा ये गौशाला कितनी गंदी गौशाला है। ढाकवानी जो आपने जो अल्टीमेट दिया है, समय दिया है, अगर समय पर व्यवस्था नहीं होती तो आगे आपका क्या कदम? पर यदि व्यवस्था नहीं होती तो आमरण अनशन पर वहीं गौशाला के सामने जाकर बैठेंगे, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक पूरी व्यवस्थाएं वहाँ दुरुस्त नहीं हो जाएंगी, चाहे हमको अपने प्राण भी देना पड़े तो भी नहीं हटेंगे पीछे। जो आपका निरीक्षण का दौर चल रहा है तो आगे भी आपकी कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल भैया, हमारा निरीक्षण दल, देखिए ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये किसी प्रकार से कोई दूसरे स्वार्थवश नहीं है। ये तो गौ माता की स्थिति को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सर्व समाज से, प्रत्येक समाज से लोगों को जोड़ा गया है। और हम लोग जब पहले से नहीं बताते एक दूसरे को हमको कहाँ जाना, जब हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तय करते हैं हमको इस रोड पर चलना है, चलिए अपन चलते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं हम लोग, और पूरी बात को संबंधित रजिस्टर में नोट करते हैं, संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं, वहाँ के जो भी जिसकी जिम्मेदारी को बताते हैं। पिछले दिन से आप जो पिछले 10 से 12 दिन से आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो कितनी गौशालाएं ऐसी आपके लिए मिली जो जिनमें अनियमितताएं ज़्यादा पाई गई? देखिए, हमको 3 से 4 गौशालाएं ऐसी मिली जिनमें वाकई में अनियमितताएँ थी, और वहाँ के सुधार के लिए हमने पूरे अपनी तरह से प्रयास किए। संबंधित विभाग को भी, पशु चिकित्सालय विभाग को भी हमने अवगत कराया है और उनसे बार बार आग्रह किया व्यवस्था को सुधारिए। अब दोबारा फिर हमारा जाना होगा, क्योंकि हम, जैसे हमको लगता है यहाँ पेड़ नहीं है, जैसे अभी जगह हम अभी अपनी तरफ से हम पेड़ लेके गए सभी लोग जो है, तो बड़े बड़े 12-12 फीट के हमने पेड़ लगाए। वहाँ पे पेड़ लगा के सेवादार से और सरपंच से शपथ भी दिलवाई हमने कि इन पेड़ों को संकल्प लेते हैं पूरे वृक्ष बनाने तक हम पूरी देखरेख करेंगे। हम जैसे कभी हम अपनी तरफ से खली का चापर का कट्टा रख ले जाते हैं, चुनी का, चलो अपन को सेवा करना है। तो ये लोगों से संदेश है, जो भी भैया लोग हैं अपना जन्मदिन मनाते हैं या जैसे कोई कार्यक्रम होता है, घर में फंक्शन होता है, तो आप गौशाला में ज़रूर जाएं उस दिन। ये हमारा सबसे निवेदन है।